मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार पश्चिम बंगाल में भवानीपुर विधानसभा के उपचुनाव के लिए प्रचार कर रही हैं और प्रचार में आगे कई ऐसे लोग हैं, नेता मंत्री लगभग सभी शामिल हैं। तो क्या हम ये कहें, हमारे साथ है मदन मित्रा, क्या हम ये कहें कि मंत्री भी अभी संतरी की भूमिका में हैं? मंत्री अभी संतरी नहीं, वॉलेंटियर की भूमिका में है, कर्मी की भूमिका में है, क्योंकि जो लड़ रही हैं शी इज नॉट ओनली द सुप्रीमो, ये पार्टी जो बनाई है उनका नाम है ममता बनर्जी। और अभी यहाँ पर हमारा नेतागिरी करना काम नहीं है, हम अपने हाथों से होर्डिंग लगा रहे हैं, फ्लैग लगा है, जैसे कि सारा बंगाल देश को पास से खबर पहुँचे। ये तृणमूल की सारी कार्यकर्ता, अभी कोई लीडर नहीं, लीडर एक, बटन नंबर 1, नेम नंबर 1 ममता बनर्जी। अच्छा, आपने कहा आज ही कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी ये कहा है कि ऐसी क्या जरूरत पड़ी थी, जो मुख्य सचिव ने चिट्ठी लिख दी कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो जाएगा बंगाल में। इस पर सवाल खड़े किए हैं कलकत्ता हाईकोर्ट ने, कैसे देखते हैं? देखिए, एक तो ये सवाल जवाब जो है कोर्ट का है, इसमें हमारा जाना ठीक नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस तो ऐसा ही हो जाएगा देश में, क्योंकि ये देश में हमारा प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन में है धर्म जिस जिसका है, फेस्टिवल सबका। तो ये 144 लगा दिया त्रिपुरा में, ये काली पूजा दुर्गा पूजा सब बंद हो गया, क्योंकि अकेला तो पूजा नहीं होता है, एक को फॉल काटना पड़ता है, एक को पूजा करने पड़ता है, एक को माँ को साड़ी लेने पड़ता है, कंधों पर माँ को मूर्ति लेने पड़ता है। तो बीजेपी को जो काम है सभी कॉन्स्टिट्यूशन का विरोध में है। लेकिन ये कलकत्ता हाईकोर्ट में हमारा जो चीफ सेक्रेटरी किया है, लेट्स सी, बॉल हैज स्टार्टेड रोलिंग, और अब ये कोर्ट का ऊपर है। लेकिन बात तो यह है कि बीजेपी आज जो बोलते हैं कल वो नहीं बोलते हैं। देखिए, इसका पहले बीजेपी बोला हम लोग जो इलेक्शन या रोल बनाएंगे वो जातिगत, जैसे कास्ट, क्रीड, इसका ऊपर, उसमें से बहु लीडर सहमत हुए हैं एंड तृणमूल भी ऐसा कोई विरोधिता नहीं किया है। आज पूरा से पूरा 360 डिग्री पलटी करके बोल रहा है ये तो हमारा बात नहीं है, ये कट का चक्कर है, वो कोर्ट क्या करेगा। मैंने ये कभी अपना मत पूरा स्पष्ट से कभी नहीं बताते हैं। कुछ दिन पहले एक राज्यों का पुलिस और एक राज्यों का पुलिस का ऊपर गोली चला दिया। चुनाव की पहले असम में 5 लाख रोहिंग्या मुसलमान बोला इधर एक तो बंगाल में घुस गए, और ये धनखड़ बोला 5 लाख बंगाली चला गया असम में। अभी असम में फिर से गोली चला दिया। एनआरसी, सीएए, ये लोग क्या चाहते हैं? ये लोग को जनता नहीं चाहते हैं, और इसको विरोध में आज ममता बनर्जी को जो मीटिंग है, मेरा ख्याल से सारा देश की दुनिया को इसका उत्तर मिल जाएगा। ममता जी बात करेंगे 4:30 बजे। मदन दा, आप जो बात कह रहे हैं, सवाल तो आप पर उठ रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार है और जिस तरह से चुनाव के बाद हिंसा हुई है वो आपकी सरकार की विफलता दिखाती है। 5 मई के बाद की बात कर रही हूँ मैं। देखिए, ये आप बोल रहे हैं, आपसे तो हम झगड़ा नहीं करेंगे, क्यों? हम तो जो लेडीज़ लोग घूमते हैं उसको बारमूडा पहन के देखने नहीं चाहते हैं, जैसा दिलीप घोष की तरह। मेरा पार्टी अच्छा पार्टी है तृणमूल। जब सीबीआई घूम रहे हैं गांव गांव में, कोने कोने में, ये संतोष हो रहा है, क्या तुम्हारा बच्चा मरा है, किसका बीवी को मरा है, कोई उत्तर नहीं, पूरा शांति है। जब बंगाल में सीबीआई घूम रहा है वायलेंस के लिए, तब रोम से दावत आते हैं जो ममता बनर्जी, आप जो शांति को प्रतिष्ठा किया, अभी मार्टिन लूथर किंग नहीं, चिली का आलेंदे नहीं, नेल्सन मंडेला नहीं, क्यूबा का फिदल कास्ट्रो नहीं, जवाहरलाल नेहरू नहीं, बल्कि ममता बनर्जी का जरूरत है, नरेंद्र मोदी का नहीं। जब रोम दावत देते हैं शांति का पंखी उड़ाने के लिए, शांति का दूत होने के लिए, तब ये लोग झूठा इल्जाम लगा रहा है। अगर हम लोग हिंसा करेगा तो हम लोग का इतना आदमी त्रिपुरा में मार क्यों खा रहा है? बंगाल की बात करें, बंगाल में अगर विरोध प्रदर्शन मुख्यमंत्री के घर के सामने हो तो सब पर इस समय पुलिस सुओ मोटो केस कर देती है। आज सुबह ही हुआ है। करेगा, क्योंकि उसका ख्याल नहीं है।
अगर मैं बीजेपी करता था, नहीं बीजेपी मुझे बुलाता था, हम बोलते थे बर्निंग घाट उधर में है, लेकिन सीएम का घर दाहिने है, बर्निंग घाट बाएं है। उसका अगर बर्निंग घाट जाना है हम उसको दिखा देते थे। तो सीएम का घर तो बर्निंग घाट नहीं, कि आप लाश लेके वहाँ सुला देगा, क्या वहाँ बर्निंग करेगा क्या? आप क्या सीएम का घर भी जला देगा? तो पुलिस को जो काम है वही करेगा। अगर हम अभी नरेंद्र मोदी का घर जाएगा एक डेड बॉडी लेके, तो नरेंद्र मोदी क्या करेगा? हम कुछ नहीं किया, ऐसा 23 महीना हमको जेल में फंसा दिया, कस्टडी में। ये तो पुलिस सुबह मोटा केस नहीं करेगा, पुलिस क्या करेगा? पुलिस लॉलीपॉप खाएगा क्या? तो आप ये कह रहे हैं कि अगर आप प्रदर्शन करेंगे तो आपके साथ भी ऐसा ही होता है? नहीं, हम तो प्रदर्शन नहीं करते हैं। मन जरूर, हम लोग तो नहीं जाते हैं मोदी का घर का सामने, हम कभी नहीं किया। अगर हम चाहते हैं ये दिलीप घोष का घर का सामने, अगर हम चाहते हैं कि दिल्ली का मोदी का घर का सामने, कोई हमारा इतना काम एमपीज है, हम लोग ये सब नुंगड़ा गंदा काम नहीं करते हैं। नंदीग्राम में भी हम लोग हारा नहीं, हम लोग का मालूम नहीं था, हम लोग का मालूम था व्यस अम्फन इतना खराब हो सकता है। बीजेपी कितना खराब है ये हम लोग का अच्छा लड़का, जो इनोसेंट लड़का है तृणमूल का, उसका पता नहीं था, उसीलिए ऐसा हाल हो गया। फिर भी अभी विचार चल रहे हैं, विचार चल रहा है और जनता भी विचार करेगी, खास तौर से इस उपचुनाव में। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।